अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 का आप देखें सी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे, इसमें सवाल पूछा गया है कि जो ग्लूकोज है स्टूडेंट्स वो आपके पास है 180 ग्राम्स और सक्रोज जो है वो 342 ग्राम्स है। दोनों का जो मैस है वो डिफरेंट है। ठीक है, और आपने जस्टिफाई करना है कि सक्रोज और ग्लूकोज में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है वो आप मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब फ्रेंड्स देखें ज़रा, आप लोग जो आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं ना किसी भी, देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 180 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे गिवन मैस। फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होते हैं स्टूडेंट्स C6H12O6, ये ग्लूकोज की का फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह सक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन मैथ लिखनी है आपने ग्लूकोज की C6H12O6। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज की आपने नीचे लिखनी है मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फार्मूला यूज़ करना है मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए। गिवन मैस ऑफ सक्रोज C12H22O11 ओवर मोलर मैस ऑफ सक्रोज। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे मोलर मैस ऑफ सक्रोज C12H22O11 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो गिवन मैस है ग्लूकोज की डेट इज़ 180 ग्राम्स, ये मैं लिखूंगी ऊपर 180 ग्राम्स। फ्रेंड्स ग्लूकोज की जो मोलर मैस होती है वो भी सेम होती है 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये यूनिट्स वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मल्टीप्लाई बाय, आप स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सक्रोज की गिवन मैस कितनी है 342 ग्राम्स, वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, इसी तरह मोलर मैस भी कितनी होती है 342 ग्राम्स पर मोल, सक्रोज की मोलर मैस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो मोलर मैस है ग्लूकोज की सक्रोज की डायरेक्टली बता दिया कि 180 है। ठीक है, या फाइंड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके पास है ग्लूकोज, दैट इज़ ग्लूकोज। इसी तरह फ्रेंड्स आपके पास है सक्रोज फ्रेंड्स आपके पास क्या है C12H22O11। ठीक है, आज फ्रेंड्स आपने मोलर मैस फाइंड करनी है ग्लूकोज की और सक्रोज की। इसका तरीका होता है 6 इंटू कार्बन प्लस ये वाला स्टूडेंट्स 12 इंटू हाइड्रोजन, ये वाला 6 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कार्बन की मैस होती है 12 प्लस हाइड्रोजन की होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 16। ठीक है, 64 प्लस 12 प्लस 72। ठीक है, ये फ्रेंड्स जब आप प्लस करेंगे इनको तो आपके पास आंसर कितना आएगा 180। इसी तरह फ्रेंड्स सक्रोज की मैस आपने निकालनी है, ये 12 इंटू कार्बन, ये वाली कार्बन, इसी तरह दिस इज 22 प्लस 22। ठीक है, 22 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं H प्लस दिस इज 11 प्लस 11 इंटू ये आपके पास ऑक्सीजन, 11 ऑक्सीजन के आइटम है। ठीक है, 12 इंटू कार्बन की मैथ होती है 12 जमा 22 हाइड्रोजन की होती है 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके पास होगा 144 प्लस 22। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 176। ठीक है, इन सबको स्टूडेंट्स जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 342। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ग्लूकोज की मोलर मैस 180 ग्राम्स पर मोल, डैट इज़ मोलर मैस। इसी तरह सक्रोज की मोलर मैस, ठीक है, 342 ग्राम्स पर मोल, दैट इज़ मोलर
मास। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग ग्लूकोज और सक्रोज की मोलर मास फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको डायरेक्टली पीछे बताया था कि ग्लूकोज की 180 और सक्रोज की 342। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मोलर मास फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो ये वाला पार्ट जो है वो देख लें। ठीक है, जिनको पता है वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब फ्रेंड्स ग्लूकोज की जो है मॉलिक्यूल, इसको आप कैंसिल आउट करने आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, ये 1 मोल है। ठीक है, इस तरह इसको आप कैंसिल आउट करें, डेट वुड बी 102 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, अब सक्रोज की जो है वो कितने मोल्स हैं, 1 मोल। ग्लूकोज के भी 1 मोल्स हैं, मोल्स बराबर हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बराबर हैं। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसके भी कितने स्टूडेंट, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया। आपको पता चल गया कि ग्लूकोज और सक्रोज की ये वाली जो मैसेज हैं इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है। ठीक है, अगला स्टूडेंट्स आपने बताना है कि इनमें जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये भी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का तरीका क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, स्टूडेंट्स आपने सिंपली, अब फ्रेंड्स ग्लूकोज के जो नंबर, ग्लूकोज में आप देखें, ग्लूकोज का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसी तरह सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये 6 और 6 12 और ये 12, ये 24, इसमें है 24 एटम्स। ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स। ठीक है, और सक्रोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स, 12 + 11 + 22, ये स्टूडेंट्स 45। इन तीनों को जब आप जमा करते हैं ना ये वाले एटम्स को, ठीक है, यहाँ पे आपने इन तीनों को जमा किया है 24 आया, अब इन तीनों को जमा करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स आएगा 45। ठीक है, 45 एटम्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसी तरह ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज। ठीक है, आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मतलब कि इतनी मैस में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये जो स्टूडेंट्स आपके पास आया है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ। ठीक है ना, ठीक है, अब फ्रेंड्स एटम्स जो है वो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 24। ठीक है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया जो पीछे आपका आंसर आया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, ये भी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 45। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 के साथ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोग कर लें, आपके पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻25। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
आपने 45 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये हैं एटम्स ऑफ ग्लूकोज और ये है स्टूडेंट्स आपके पास एटम्स ऑफ सक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और सक्रोज के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स आपके पास सक्रोज के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज सक्रोज के सेम और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो गए स्टूडेंट्स डिफरेंट।